निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कौन है? तो एडिनिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडिनिलीन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है। जितने भी क्वेश्चन आज कराएंगे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल, तो सभी क्वेश्चन आप लोग जल्दी से याद करिएगा। तो अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब ऐच्छिक क्रिया पूछा गया, ऐच्छिक क्रिया कौन है? तो चबाना क्या हो जाएगा? ऐच्छिक क्रिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और उल्टी आने, अत्यधिक लार निकलना और दिल धड़कना, ये कैसा होता है? अनैच्छिक क्रिया होता है। कैसा होता है? अनैच्छिक क्रिया। याद रखिएगा, ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मतलब मानव में गर्भ की अवधि कितने दिन की होता है? तो 270 दिन का। कितना? 270 दिन का होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग का कभी कभी 9 माह दे दिया जाएगा, 9 माह कभी कभी दे देगा कि 9 माह की जीवन अवधि कितना दिन का होता है, तो 9 माह का हो जाएगा। और दिन दे देगा तो 270 दिन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी कभी आप लोग 9 माह दे देगा, क्योंकि गर्भ की अवधि 9 माह की होती है। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि गंगा एक्सप्लान की कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर ये होगा। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा, सब काफी इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित? श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है? तो टीबी और निमोनिया दोनों होता है। करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? किसका पाचन नहीं कर पाते? तो अन्य मांसाहारी किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेलुलोज का पाचन नहीं करते। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो कस्कुटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कस्कुटा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। याद रखिएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। संपूर्ण शरीर में पंप किसके द्वारा किया जाता है? तो नीले के द्वारा। किसके? नीले के द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। क्या होता है? मुकुलन के द्वारा। करेक्ट आंसर है। इसी को बडिंग भी बोला जाता है, बडिंग। तो याद रखिएगा। जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग कौन है? तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जनन संचारित रोग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन होता है? तो बाह्य दल पुंज होता है। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? कौन सी एंटीबॉडी होता है? तो बी होता है। क्या होता है? बी होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता? कौन नहीं नियंत्रित करता? तो इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित नहीं करता, ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं करता। याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पादप वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन कौन होता है? तो जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन स्त्रावित किसके द्वारा होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 3 जोड़े। किसने? 3 जोड़े पाए जाते हैं। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर से ये सभी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए सब ट्रिपल स्टार। तो याद रखिएगा। एंड्रोजन है। एंड्रोजन में लिख दिया। एंड्रोजन क्या है? तो मेल हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल हार्मोन हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। याद रखिएगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए
किसने चुना था? किसने चुना था? तो मेंडल ने। किसने चुना था? मेंडल ने। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।